वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ अपने एक केस के बारे में कि किस प्रकार होम्योपैथी में बहुत फास्ट रिज़ल्ट मिला और बहुत ही मार्वलस रिज़ल्ट मिले पेशेंट को। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले एक महिला का केस मेरे पास आया जिसमें लगभग 10 से 15 दिनों से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मासिक स्राव जो है लगातार हो रहा था। इसके अलावा मासिक के दौरान बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द भी हो रहा था। और ये जो पेशेंट है उसने सभी महिला डॉक्टरों को, अपने एरिया के सभी महिला डॉक्टरों को दिखा दिया था और महिला डॉक्टरों ने ये सलाह दी थी कि आपको दवाओं पर रहना पड़ेगा लाइफ टाइम और फ़िलहाल हम आपका जो है यूट्रस अभी रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी अभी कंडीशन इस प्रकार की नहीं है। लेकिन 1000 रुपये का एक कैप्सूल एक दिन में लेने के बाद भी दर्द में किसी प्रकार का भी आराम नहीं मिल रहा था और ना ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, मासिक स्राव में कोई आराम मिल रहा था। ये पेशेंट अचानक मेरे पास आया और सबसे पहले उसके दर्द को कम करने के लिए मैंने मैकफॉस 3X और R28 होम्योपैथी की जो ड्रॉप आती है उसका पेशेंट के लक्षणों को देखकर उपयोग किया। और आप यकीन मानिए कि केवल 5 से 10 मिनट में दवा देने के बाद जो दर्द जो है 1000 रुपये के एक कैप्सूल से नहीं ठीक हो रहा था, होम्योपैथिक मेडिसिन्स देने के बाद, होम्योपैथी के पेटेंट मेडिसिन्स देने के बाद उस दर्द में आराम मिल गया। उसके बाद जब मैंने पेशेंट से और ज़्यादा केस टेकिंग की तो मुझे कुछ ऐसे लक्षण मिले कि उसकी जब सेकेंड डिलीवरी ऑपरेशन से जो हुई थी उसके बाद से ये कंप्लेन उसको हो रही थी। और SR फाटक रेपर्टरी में जब मैंने रिपर्टराइजेशन किया तो मुझे जो ड्रग्स मिली वो थी कैलेंडुला क्यू। मैंने कैलेंडुला क्यू यूज़ किया क्योंकि उसमें भी मेंसेस जो हैं बहुत कोपियस प्रोफ्यूज होते हैं और एक्सेसिव जो है मेंसेस आफ्टर फॉरसेप्स डिलीवरी, ये सिम्टम है SR फाटक में। और इस बेस पे मैंने कैलेंडुला क्यू भी स्टार्ट कर दिया साथ में। और इतना मेडिसिन देने के बाद जो है पेशेंट स्टेबल हो गया। जो महीनों से पेशेंट जो है स्टेबल नहीं हो रहा था, सेकेंड डिलीवरी के बाद से जो है हर 1 हफ्ते 10 दिन पहले से जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और 10 से 15 दिनों तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती थी। तो दोस्तों, केवल R28, मैकफॉस, कैलेंडुला क्यू और एक मेडिसिन मैंने जो और यूज़ की थी वो थी सल्फ्यूरिक एसिड, जो मैंने लक्षणों के आधार पे दी थी। आप सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ सकते हैं, आपको ऐसे कुछ सिम्टम मिल जाएंगे जहाँ पे हम इस स्थिति में यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन। तो बहुत ही दोस्तों, जहाँ पे एक कैप्सूल 1000 रुपये का देने के बाद विभिन्न महिला चिकित्सा विशेषज्ञों के बाद भी जहाँ पे यूट्रस रिमूव करने की बात कर दी गई थी और रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे बहुत बढ़िया रिलीफ हुआ, इंस्टेंट फास्ट रिज़ल्ट मिला होम्योपैथी में। इसके बाद अगर बात करूं तो मैंने केस टेकिंग फिर से ली और फुल केस टेकिंग करने के बाद मुझे जब ये समझ में आया कि ये जो पेशेंट है कैलकेरिया ग्रुप को बिलोंग करती, तो मैंने उसमें शुरुआत में पेशेंट के जो कुछ सिम्टम थे कैलकेरिया और फास्फोरस के थे, तो मैंने कैलकेरिया फास्ट 3X भी साथ में स्टार्ट कर दी जो बाकी मेडिसिन हैं उनके साथ। इसके साथ ही आज लगभग केस को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पेशेंट जो है बिल्कुल जो है स्टेबल है, उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और फिर सोनोग्राफी करने के बाद जो पहले थिकंड एंडोमेट्रियम वाली प्रॉब्लम थी, यानी एंडोमेट्रियम जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, उसमें भी उसे रिलीफ मिल गया। अभी पेशेंट जो है लगातार हमारे संपर्क में है और बहुत ही आराम है उसे। और इस समय मैं उनके वेट मैनेजमेंट पे
वर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था ऐसा केस जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, जिससे इस प्रकार के केसेस को आपको जान के आपको भी यानी जो है मोटिवेशन मिले और आप में भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसी प्रकार के दोस्त केसेस लाता रहूँगा। आपका किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।